Hello everyone, so this side Swati and welcome back to my new YouTube video. So, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing fine. So in this today video, I will tell you about top 5 courses with high scope in 2024. First, BTech in CSE, मतलब BTech in Computer Science and Engineering. आज के टाइम पे हर बच्चे को इस कोर्स की डिमांड है एंड यही है कि आज के टाइम पे बच्चे ज्यादा फोकस CSE में हो रहे हैं. सो ये ऐसा क्या कोर्स है कि बच्चे इसको लेना चाहते हैं? सो यस, ये कोर्स इसलिए डिमांड में है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है. क्योंकि बीटेक CSE आज के टाइम पे हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है. चाहे बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बेनेट, SRM सोनीपत, VIT, MIT पुणे, सिम्बायोसिस, सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी सब बीटेक CSE में डील करते हैं. तो बात करते हैं प्लेसमेंट. सो बीटेक CSE की प्लेसमेंट बहुत हाई जाती है एंड रीजन इसका सिर्फ यही है कि सिर्फ कंपनीज जो कि इंडिया में नहीं जबकि बाहर के देशों में भी बहुत पॉपुलर है, वो ये वहाँ के बच्चों को भी और यहाँ के बच्चों को भी प्लेसमेंट देती है. जैसे कि Amazon, Microsoft, Wipro, Accenture, Concentrix, HCL एंड मैनी. तो ये सारी कंपनीज में आपको जितने एम्प्लॉयज दिखेंगे उन लोगों ने कहीं ना कहीं बीटेक CSE कंप्लीट कर रखा है. अगर हम एवरेज इनकम की बात करें तो बीटेक CSE के एवरेज प्लेसमेंट कम से कम 7 से 12 लाख रुपए का रहता है और हाईएस्ट डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितना कैपेबिलिटी है और बच्चे को कितना स्किल्स है. सो ये आपका करोड़ों को भी टच कर देता है इसका प्लेसमेंट. सो आइए अब हम बात करते हैं बीटेक CSE की सिस्टर ब्रांचेस. सो ये तो जो बीटेक CSE आपको मैंने बताया था ये कोर था. अब सिस्टर ब्रांचेस इसकी आ जाती है बीटेक CSE विद AI एंड ML. AI एंड ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. यकीन मानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंडिया का आने वाला फ्यूचर है एंड इट इज प्रेडिक्टेड ऑलरेडी कि 2074 तक इसका रिसेशन एक बार भी नहीं आएगा. यस, ये बात सच है कि आप लोगों को लगे कि आईटी में सब बच्चे आईटी में जा रहे हैं तो बहुत भारी रिसेशन आएगा. ऐसा नहीं है. आप आज के टाइम पे कोई भी वेबसाइट खोल लीजिए, चाहे आप अपग्रेड खोल लीजिए, चाहे आप विप्रो खोल लीजिए, चाहे एसेंचर खोल लीजिए, चाहे कोई सी भी बड़ी कंपनी, एक्सिबिया का भी अगर आप गूगल करते हैं एंड उसकी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे चैटबॉट दिखता है. वो चैटबॉट होता क्या है? वो AI होता है, दैट इज आर्टिफिशियल लर्निंग. इवन आज के टाइम पे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मोस्टली सारा यूथ यूज करता है इंस्टाग्राम. सो आप एक बार जिस चीज को भी लाइक कर देते हैं देन उसी के हिसाब से आपके पास सारे कंटेंट आने स्टार्ट होते हैं. क्या है वो? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट. सो यही चीज है कि छोटी सी छोटी चीजों में हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है. तो जब कंपनीज इतनी सारी है तो डेफिनेटली उनको एम्प्लॉयज भी बहुत सारे चाहिए. और एम्प्लॉयज आएगी कहाँ से? किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट या आर्ट्स स्टूडेंट को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग नहीं समझा सकते ना. कोडिंग किसको समझाएंगे या कौन समझ सकता है? जिसने इसका पर्टिकुलर कोर्स करा होगा. सेकेंड हम बात करते हैं डेटा एनालिस्ट का. डेटा एनालिस्ट भी CSE ब्रांच की सिस्टर ब्रांच है एंड यकीन मानिए इसमें भी आपका बहुत सारा स्कोप है क्योंकि बहुत सारी कंपनी जहाँ AI एंड ML के बच्चों को हायर करते हैं वहाँ भी उनको डेटा एनालिस्ट भी तो चाहिए क्योंकि डेटा कहाँ से आएगा? जब उनके लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मैन पावर रहेगी तो वहीं से तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. सो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं? वो है जूनियर एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट, डेटा मैनेजर एंड बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं. इसके लिए भी कंपनी, सारी IT कंपनीज आपको हायर कर सकती है. पैकेज की अगर मैं बात करूं AI एंड ML का पहले मैं पैकेज बता देती हूँ. AI एंड ML का पैकेज रहता है आपका 7 से 12 लाख एवरेज. हाईएस्ट इसका जाता है आपका 1.37 CR और 1.50 CR डिपेंडिंग कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और कौन सी कंपनी आपको प्लेसमेंट दे रही है. अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की. सो डेटा एनालिस्ट का अगर पैकेज की मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज इसमें आपको 6 से 10 लाख का मिलता है एंड हाईएस्ट पैकेज आपको 25 से 30 लाख का मिल जाता है. अब बात आती है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी. ये तीसरी सब ब्रांच है बीटेक CSE. साइबर सिक्योरिटी नाम से ही समझ आ रहा है राइट? कि साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर क्राइम से.
आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में है, जहाँ पर इधर कुछ चीजें अच्छी भी होती है तो कुछ चीजें बुरी भी होती है। और उनकी देखरेख करने के लिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, साइबर सेल हमारे साथ होता है। तो ऑनलाइन जितना भी आपका डेटा रहता है वो मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जरूरी होता है हर कंपनी में। अगर आप अमेज़न देखें, अमेज़न के अराउंड 4 बिलियन कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं। सो वो 4 बिलियंस के कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको चीजें प्रोवाइड करानी है, ये सब एक प्रॉपर वे आउट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अब ये सोचेंगे कि अब मैम तो ये भी कह रही है कि साइबर सिक्योरिटी में भी अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अच्छा स्कोप है, डेटा एनालिस्ट में भी अच्छा स्कोप है, तो हम करें क्या? तो आपको मैं बता दूं, आने वाला फ्यूचर पूरा का पूरा आईटी पे डिपेंड होगा ही होगा। अब बहुत कम चांसेस रहेंगे कि लोग दूसरी जॉब की तरफ स्विच करें, क्योंकि सब चीजें हमारे पास गैजेट्स के थ्रू ही हम घिरे हुए हैं। सो जब गैजेट्स ने हमारी लाइफ को ऑक्यूपाइड कर लिया है तो डेफिनेटली उनको मैनेज करने के लिए भी कंपनीज के पास मैन पावर होना चाहिए। सो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी रेंज इसका स्टार्ट होता है 7 to 12 LPA से एंड हाईएस्ट सैलरी इसका 35 to 40 LPA तक टच कर देता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आपके स्किल्स कितने हैं, आप कैपेबल है या नहीं है, और आप क्या अपना फ्यूचर आगे देखना चाहते हैं। नाउ सेकंड, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। सो ये कोर्स आज के टाइम पे बच्चे बहुत कम डिमांड में है, बट मेक श्योर ये आने वाले 5 साल में बहुत ज्यादा हाई डिमांड में पड़ेगा, जिसके चलते इसके लिए हाई प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अभी बेशक से बहुत लो बेस में है, रीजन बिहाइंड इट कि बच्चों को इसकी रियल वैल्यू अभी पता नहीं है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि बीटेक इन सीएसई की अभी हाई डिमांड है। सो ऐसी एक टाइम आएगा जब बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की भी हाई डिमांड होगी। अब मैं ये बता देती हूँ कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के करने के बाद आपको कौन सी प्लेसमेंट मिल सकती है और क्या पोस्ट में मिल सकती है। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका एवरेज प्लेसमेंट 6 से 7 लाख के अराउंड रहता है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 15 से 20 लाख रहता ही रहता है। अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी क्या पोस्ट मिलेगी, तो सबसे पहले आपको मिलेगा फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, फूड एनालिस्ट एंड बहुत सारी इससे भी रिलेटेड सारी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। बात करें कि कौन कौन सी प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनीज में आपको मिल सकती है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो है हिंदुस्तान लीवर, पार्ले जी, नेस्ले, पतंजलि एंड मेनी। नाउ कम्स टू द थर्ड कोर्स व्हिच इज बी फार्मा। सो डेफिनेटली बी फार्मा बहुत ज्यादा कॉमन एंड पॉपुलर है आज की पॉपुलेशन में। सिंपल सा है, आपने देखा ही होगा कोविड के टाइम पे केमिस्टों के बाहर लंबी भीड़ रहती थी। अगर केमिस्ट नहीं होते सो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती। सो बी फार्मा करने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। आप किसी भी एमएनसी में जाके जॉब कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, या आप किसी पे थर्ड पार्टी जाकर अपना केमिस्ट का काम कर सकते हैं। क्योंकि इस पे जब आप बी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको बी फार्मा का लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं डिग्री के साथ। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये डिग्री का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ 4 BBA। 12th कंप्लीट करने के बाद ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि BBA इन फाइनेंस, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट और बहुत सारे। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है बैंकिंग लाइन के, किसी एमएनसी में काम करने के लिए, किसी डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए। अब आपको पता है आज के टाइम पे हर कंपनी को अपना प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। बिना प्रमोशन के लिए काम नहीं हो सकता। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए BBA इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज रहता है 5 to 7 एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है इसका 14 to 22 LPA। नंबर 5 BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल कोर्स अवेलेबल है आफ्टर 12। सो जिन बच्चों को बीटेक नहीं करना, जिन बच्चों को बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी नहीं करना, जिन बच्चों को बी फार्मा नहीं करना, वो बच्चा BCA जरूर कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर हर किसी के घर में है
और हर किसी को कंप्यूटर चलाना आता ही है। तो जब आपको चलाना आता है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग कोडिंग एंड लर्निंग इट। बीसीए में बहुत सारी ब्रांचेस अवेलेबल है, जैसे कि सेम बीटेक की तरह रहता है, लाइक बीसीए विद एआई एंड एमएल, बीसीए विद डेटा एनालिस्ट, बीसीए विद साइबर सिक्योरिटी एंड मैनी मोर। अगर मैं इसके पैकेज की बात करूं तो इसका मिनिमम पैकेज कम से कम 5 से 7 लाख का शुरू होता है एंड हाईएस्ट पैकेज इसका 15 से 25 लाख तक टच करता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कंपनीज जैसे कि विप्रो, एचसीएल, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, अमेजॉन, एसेंचर, कॉन्सेंट्रिक्स, ये सारी कंपनीज इनके साथ टाइप में रहते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आएगी। सो अगर आप चाहते हैं किसी भी कोर्स को करना और आप चाहते हैं कि आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म पे अभी क्लिक करिए एंड मौका पाइए अपना डायरेक्ट एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में कराने का विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी प्रोसेसिंग चार्जेस। सो देर मत करिए, लिमिटेड सीट्स हो गई है, टाइमिंग बीतता जा रहा है, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ दी गई है, चाहे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। हम आपसे पैसा नहीं लेते, ना काम के पहले ना काम के बाद। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नामांकन अड्डा, हमारे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, हमारे आप मेल आईडी पे जा सकते हैं, हमें आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।